नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज रात तक की, यानी कि जो कल रात गुजरी है, इसकी प्रमुख सुर्खियों को सुबह सुबह जानने के लिए। सबसे बड़ी सुर्खी जो बनकर आ रही है वो है रूस से, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यूक्रेन के निवासियों से और रूस के निवासियों से कही। और उन्होंने अपने द्वारा बयान देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेगा यदि यूक्रेन की सेना अपने यहां पर तख्ता पलट कर दे। जी हां साथियों, यदि यूक्रेन की सेना अपने यहां पर बैठी हुई सरकार को, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो इस समय यूक्रेन के अंदर राष्ट्राध्यक्ष बनकर बैठे हैं, यदि उन्हें हटा देती है तो निश्चित ही पुतिन सरकार सेना के साथ समझौता कर लेगी। ऐसा पुतिन ने कल रात को अपने द्वारा दिए गए एक बयान में कहा। इससे यह स्पष्ट है, अभी तक की पिक्चर से यह समझ में आ चुका है कि जैसे ही कीव के ऊपर रूस का कब्जा हो जाएगा उस समय युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, इससे पहले रूस ने कीव यानी कि आपके यूक्रेन को यह सलाह देते हुए कहा है कि यदि हो सके तो आप एक बार जल्दी से अपनी वहां की तत्कालीन सरकार को हटा दीजिए और खुद वहां पर कब्जा कर लीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपके देश में हेरोइज्म के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर महिलाओं को, बच्चों को और ऐसे लोगों को जिन्हें बिल्कुल आर्म वेपन चलाने नहीं आते हैं, उन्हें हथियार दिए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यह कायर सरकार बच्चों और महिलाओं के पीछे छुपकर बैठी हुई है। और जब यह ह्यूमन शील्ड बना के अगर कोई युद्ध लड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में सेना को अपनी सरकार को हटाकर उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कल रात को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद के जो प्रमुख 5 सदस्य हैं, उनके साथ में नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उनकी मीटिंग हुई और यूक्रेन मुद्दे के ऊपर यह निर्णय लेने का प्रयास किया गया कि रूस को किसी ना किसी प्रकार से रोका जा सके। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए एक बार वोटिंग डाली गई और उस वोटिंग के अंदर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से रूस ने अपने ही खिलाफ पास हुए प्रस्ताव का वीटो कर दिया, यानी कि उसे पास होने से रोक दिया। वहीं दूसरी ओर भारत को उन्होंने धन्यवाद दिया। धन्यवाद इसलिए क्योंकि भारत इस समय नॉन परमानेंट मेंबर है। भारत के साथ साथ यूएई को भी धन्यवाद दिया और चाइना को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि चाइना परमानेंट मेंबर होते हुए भी वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। ठीक उसी प्रकार से भारत ने नॉन परमानेंट मेंबर होने के नाते वोटिंग में इनकार कर दिया गया है। यदि हम कीव के दृश्य दिखाएं तो यह रात का एकदम अपडेटेड न्यूज है, जिसमें कि अब कीव के अंदर भी रूस की सेना एंट्री कर चुकी है। तमाम टैंकर्स इस समय रात के अंदर एंट्री कर रहे हैं, यानी कि यह वो घटना है जिसमें कि आपने पहले रूसी सेना को आते हुए बॉर्डर्स पर, क्रीमिया पर देखा था। अब कीव में रूसी सेना आ चुकी है और यह सेना यूक्रेन की सेना को ही अपने साथ मिला करके और वापस से लाने का प्रयास कर रही है।